ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट कहते किसको हैं? एक एटम है, फॉर एग्जांपल हम सोडियम के एटम की एग्जांपल लेते हैं। सोडियम में होते हैं 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन। इसके पहले शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर तीसरे शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब मेरा बेटा ये जो शील्डिंग इफेक्ट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स न्यूक्लियस खींचते हैं। अब जो न्यूक्लियस से करीब होंगे उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा न्यूक्लियस की तरफ खींचेंगे, और जो न्यूक्लियस से हम दूर जाते जाएंगे, फॉर अवे होते जाएंगे, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी। इसका मतलब है जो इंटरनल इलेक्ट्रॉन है, इंटरनल इलेक्ट्रॉन ये एक शील्ड का काम करते हैं। जैसे कोई एयर पास हो रही हो तो जो आगे बैठा होगा उसको ज़्यादा फील होगा, जो दूर बैठा होगा उसको कम। ऐसा जो दूर जाते जाएंगे यहाँ तक कि एयर का प्रेशर आखिर तक कम होता जाएगा। दूसरा, जैसे सुसाइडल अटैक होता है, खुदकुश हमला जिसको कहते हैं, ये फॉर एग्जांपल ये खुदकुश हमलावर है। अब अगर ये अटैक करता है जो न्यूक्लियस से जो उसके करीब होंगे वो ज़्यादा ज़ख्मी होंगे, जो वो दूर जाता जाएगा और जो लोग उससे दूर होते रहेंगे सुसाइडल अटैक से, उनको कम नुकसान होगा। सेम शील्डिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है। जो न्यूक्लियस से करीब हैं वो ज़्यादा इफेक्ट लेते हैं, जो वो न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन, उनको इफेक्ट कम होता जाएगा। द डिक्रीज इन अट्रैक्टेड फोर्स एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो फोर्स अट्रैक्ट करता है वो तकसीम हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। जो करीब वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनको ज़्यादा फील होता है क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन दूर होते जाएंगे, शेल दूर होता जाएगा, उनका फीलिंग कम होता जाएगा। यही वजह है जो सोडियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये इस तक शील्डिंग इफेक्ट यानी इस तक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना होने के बराबर पहुंचती है, तकरीबन ना होने के बराबर। यही वजह है कि ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्यों? इसके ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड ना होने के बराबर रहता है, और इसी वजह से ये आसानी से केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं जो वैलेंस शेल के होते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन तक ना होने के बराबर होती है। आगे बेटा इनका ट्रेंड इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। जो बेटा एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा। और डिक्रीज होता है किस में? पीरियड में, क्योंकि पीरियड में लेफ्ट टू राइट ग्रेजुअली एटॉमिक साइज कम होता है। जितना एटॉमिक साइज कम होता जाएगा शील्डिंग इफेक्ट भी कम होता जाएगा, जितना बढ़ता जाएगा शील्डिंग इफेक्ट का भी साइज बढ़ता जाएगा। थैंक यू वेरी मच।